चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर है क्या बताओ? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर क्या है बताओ? कल बताया था मैंने। तो कैपेसिटर बेटा एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है। हाँ, कैपेसिटर बेटा एक डिवाइस है जो कि एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। ध्यान से समझेंगे, मैंने बोला कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी और चार्ज को स्टोर करके रखता है। समझ गए? हाँ है ना? ठीक है, तो मैंने कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या लिखा था गाइस कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stores energy and, बहुत बढ़िया, एनर्जी एंड चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कैपेसिटर बेटा क्या एक डिवाइस है जो कि एनर्जी और चार्ज को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। समझ गए? ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। अब बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। मैंने आपको बोला कि कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी है किसका? कैपेसिटर का, कि वो एनर्जी और चार्ज को कितना स्टोर करके रख सकता है। समझ गए? है ना? कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर। समझ रहे हो? ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कैपेसिटेंस। समझ गए? कैपेसिटेंस is the capacity of any capacitor that how much can store energy and charge। हाउ मच कैन स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो कैपेसिटर एक कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का कैपेसिटी है कि वो कितना एनर्जी और चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। यस और नो? यही बात डिस्कस किए थे कल। उसके बाद अगली बात जो है कि सर इफ एनी कंडक्टर इज चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल V, समझ गए, एंड चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर इज Q। समझ रहे हो ना? मैंने कहा इफ एनी कंडक्टर इज चार्ज अप टू पोटेंशियल V एंड चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, यानी कि कंडक्टर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। चार्ज स्टोर इन कंडक्टर is Q, then capacitance C is equals to Q upon में V। yes or no? कैपेसिटेंस C is equals to Q by V। तो बात यहां पर यह है बच्चों की, जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है क्या? चार्ज बाई वोल्टेज। C इक्वल्स होता है Q by V। C इक्वल्स टू क्या होता है? Q by V, है ना? कोई भी कंडक्टर, कोई भी कैपेसिटर V पोटेंशियल पर अगर चार्ज हो रहा है और उसमें स्टोर चार्ज Q है, तो C होता है Q by V। C क्या होता है? यस और नो? C होता है Q by V। C क्या होता है? Q by V। अच्छा, इसका SI यूनिट की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? SI यूनिट। तो बेटा SI यूनिट क्या होता है? क्या होता है? कूलम पर वोल्ट या फिर फैरेड। हाँ है ना? कूलम पर वोल्ट या फिर फैरेड। समझ गए? तो SI यूनिट होता है इसका कूलम पर वोल्ट या फिर फैरेड। हाँ है ना? SI यूनिट क्या होता है? कूलम पर वोल्ट या फिर फैरेड। समझ गए? क्या होता है? कूलम पर वोल्ट या फिर फैरेड। अच्छा, ये हो गया। ये बात मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना? कूलम पर वोल्ट या फिर फैरेड। अगर मैं बात करूं कि ये स्केलर है कि वेक्टर, तो क्या बोलोगे? है ना? कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर। कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज अ स्केलर? क्योंकि चार्ज एंड पोटेंशियल दोनों क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। मेरी बात समझे कि नहीं? चार्ज और पोटेंशियल बेटा दोनों स्केलर है, इसलिए कैपेसिटेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। मेरी बात समझ रहे हो? कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल दोनों स्केलर है। यस और नो? इसके डायमेंशन की बात करते हैं गाइस, तो C होता था Q by V और
V होता है W/Q। V क्या होता है बेटा? W/Q। यानी मैं लिख सकता हूँ Q स्क्वायर अपॉन में W। यस और नो? Q स्क्वायर अपॉन में W, Q स्क्वायर बाई W। चार्ज क्या होता है? AT। चार्ज क्या होता है? सो दैट विल बी A स्क्वायर T स्क्वायर, और W इज अ वर्क डन। W इज अ वर्क डन, यानी ml2T माइनस 2, यानी m-1 L-2 T4A का स्क्वायर। यस और नो? ये है कैपेसिटेंस का डायमेंशन। है किसका डायमेंशन है बेटा? किसका डायमेंशन है ये? कैपेसिटेंस का। किसका डायमेंशन है ये? कैपेसिटेंस का। समझ गए? हाँ है ना? अच्छा, और भी कुछ बेसिक यूनिट्स की बात करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि 1 मिली फैरेड कितना फैरेड होता है? 10 के पावर -3 फैरेड। एक माइक्रो फैरेड कितना होता है? एक नैनो फैरेड कितना होता है? एक पिको फैरेड कितना होता है? पता है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? तो एक मिली फैरेड होता है 10 के पावर -3 फैरेड। एक माइक्रो फैरेड होता है 10 के पावर -6 फैरेड। एक नैनो फैरेड होता है 10 के पावर -9 फैरेड। एक पिको फैरेड होता है 10 के पावर -12 फैरेड। समझ आया? समझ आ गया पूरा? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आपने यहां तक नोट किया है? समझ आया? अगला पॉइंट लिखेंगे, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। समझ गए? बोलो हाँ है ना? देखो देखो बेटा, कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाई वोल्टेज, है ना? सी क्या होता है? Q बाई वी। यहां पर फॉर्मूला दिख रहा है कि सी क्या है? Q बाई वी के बराबर है। किसके बराबर है? Q बाई वी के बराबर है। लग रहा है कि चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करता है, बट एक्चुअली कैपेसिटेंस डज नॉट, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड बोलो हाँ है ना? कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज, हाँ है ना? बेटा कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। करता है क्या? आंसर इज नो, नहीं करता। तो कैपेसिटेंस फिर किस बात पे डिपेंड करता है? तो लिखेंगे यस, लिखो शेप साइज एंड मीडियम ऑफ द कंडक्टर। लिख लो, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन दी, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन दी shape, size and medium of the conductor। मेरी बात समझ गए? कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन दी शेप साइज एंड मीडियम ऑफ द कंडक्टर। इन तीनों बात पे डिपेंड करता है, हाँ है ना? समझ गए? कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है? शेप साइज एंड मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? शेप साइज और मीडियम पे। ज्यादा बड़ा शेप होगा, ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। समझ गए? हाँ है ना? अच्छी बात है, कैपेसिटेंस बराबर लिखा है चार्ज बाई वोल्टेज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं करता। बताता हूं। तो पहले हेडिंग डालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप ये हेडिंग डालेंगे, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। हेडिंग डालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने बोला कि ये शेप साइज और मीडियम पे डिपेंड करता है, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने बोला कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
समझ गए? कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या आप जानने के लिए रेडी हैं? बोलो। मैं बात करने जा रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की, यस और नो? अब सुनो, तुम्हारे सामने मैंने ड्रॉ किया दो पैरेलल प्लेट, क्या ड्रॉ किया? दो पैरेलल एक पहला प्लेट है एंड दिस इज सेकेंड प्लेट। पहले प्लेट पे मैंने दिया प्लस क्यू चार्ज, क्या दिया? पहले प्लेट पे दिया प्लस क्यू चार्ज, यानी कि इस पे आ गया प्लस सिग्मा प्लस, मान लो कि ये चार्ज इसकी देखो, ये तुम्हें क्या लगता है? प्लेट का मतलब क्या है? डंडा नहीं है, एक वायर नहीं है, शीट है, प्लेन शीट है, इस तरीके से जैसे ये हथेली है ना वैसा है, इसका कुछ एरिया होगा, तो इसलिए उस गिवन एरिया में चार्ज फैले हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा। क्या हो गया? जोर से बोलो। ठीक है, ये पहला प्लेट है और दूसरा प्लेट है, दूसरे प्लेट पे आ जाएगा माइनस साइन, क्या आ जाएगा बेटा? यानी इस पे क्या है? माइनस सिग्मा है, क्या है? माइनस सिग्मा चार्ज है, समझ गए? माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बोलो है ना? तो तुमने अभी पढ़ा है कि जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एनर्जी और चार्ज को क्या करता है? क्या करता है? कैपेसिटर एनर्जी और चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो देखते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। अब देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? प्लस से माइनस। अब सुनो, इन दोनों प्लेट के बीच में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, आपको कोई तकलीफ है क्या? तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पर पॉइंट P बोल दिया, और वहां पर अपनी मर्जी से एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। यही बात तुम्हें सिखाया है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पर अपनी मर्जी से एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख देते हैं, हाँ है ना? बोलो। अब सुनो, तो ये पहला पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? हैं? क्या करेगा जी, तू बोल। तो रिपेल कर रहा है, अच्छी बात है। ये प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और माइनस सिग्मा वाला प्लेट क्या करेगा? क्या बोल रही है बेटा? ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही है? तो गुस्सा करेगी तू? कोई बात नहीं भाई, कर ले, गुस्सा कर ले, हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P, तो यहां पर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दोनों प्लेट की वजह से एक ही डायरेक्शन में आएगा, हाँ या ना? जोर से बोलो। और प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर? आई कैप में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अरे नहीं होगा क्या? जोर से बोलो। और माइनस सिग्मा की वजह से भी उधर ही आएगा, कितना का? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, हाँ या ना? दूसरा इक्वेशन, तीसरा। अब मैं दोनों को जोड़ने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं? तो जोड़ो, देख क्या रहे हो, जोड़ो। क्या होना चाहिए? क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बताया है। तुमने पढ़ा है कि नहीं? कैसे नहीं पढ़ी है? सब पढ़ी है। तो एक बार वीडियो लेक्चर देखना, ठीक है? पढ़ाया मैंने किसी इनफाइनाइट, और अच्छे से बताया है। किसमें बताया है? कल ही वो वीडियो अपलोड हुआ है, गॉस का सेकंड पार्ट, उसी में कराया है। हाँ, गॉसियन सरफेस, यस यस, तुमने देखा? वेरी गुड गर्ल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, आई कैप में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 पे एप्सिलॉन बोल रहे हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला गाइस?
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब देखेंगे आगे। ये तुम्हें क्या मिला? ये तुम्हें क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम जानते हो किसी प्लेन शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बटे के एरिया? यस और नो? वेरी गुड गर्ल। सिग्मा बराबर क्यू बाई एरिया। उस वाली क्लास से बेहतर समझ में आता है क्या यहाँ पे? ठीक है कोई बात नहीं। सिग्मा बराबर क्यू बाई रख दो। तुम लोगों ने अपने दिमाग में बना लिया है कि वहां नहीं समझ आएगा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं वहां अच्छा नहीं पढ़ाता हूं? कौन बोल रहे? वहां पे अच्छा नहीं पढ़ाता हूं? ठीक है कोई बात नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। समझ गए? अब सुनो, क्या तुमने मुझसे एक बात पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई डिस्टेंस? याद करो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ रिलेशन E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर। अभी एक दो वीडियो पहले तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा, क्वेश्चन भी करा है प्रॉपर। हाँ, E इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर या माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा आर, वही रिलेशन यूज करने जा रहा हूं। यूजिंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो E इज इक्वल्स टू V बाई डी। हाँ है ना? E इक्वल्स टू V बाई डी। अब यहां पे रख दो E की जगह V बाई डी। कौन सा इक्वेशन हो गया? 8 नंबर इक्वेशन। अब तुमने ये पढ़ा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता क्या है? C इक्वल्स टू क्यू बाई V। हाँ है ना? क्यू को एज इट इज रहने दो, V की जगह रख दो क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखा, तुम ही लोग बोल रहे थे ना कि कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। देखो डिपेंड कर रहा है क्यू बाई V, लेकिन फिर V की जगह क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। उसके बाद क्यू क्यू खत्म, तो मिला क्या? एप्सिलॉन नॉट डी बाई ए। बोलो हाँ है ना? तो C मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए क्या है? प्लेट का एरिया। डी क्या है? सेपरेशन। हो गया शेप एंड साइज। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी कि वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। समझ गए? बोलो हाँ या ना? बोलो। कुछ नहीं बोलते हो। कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लीज आप इसको नोट करेंगे प्लीज। एप्सिलॉन नॉट के भी प्रोपोर्शनल है। हाँ जी बेटा, प्लीज आप इसको नोट करेंगे पहले बेटा, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मेरी बात समझ रहे हो? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। इसका एकदम फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ लो। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। समझ गया ना? लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। अब अगला पॉइंट, अगला हेडिंग डालेंगे। अगला हेडिंग डालो। लिखो कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एनी मीडियम। हेडिंग रहेगा बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in any medium, in any medium having dielectric constant K, having dielectric constant K। बेटा ठीक है ना? जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा? K है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा? K है। समझना चाहोगे? बोलो हाँ है ना? तुम लोग का स्कूल खुल गया कि नहीं जी? माहीन
स्कूल जा रही कि नहीं? अच्छा, हाँ नहीं, शायद सर भूल गए होंगे, मुझे लगा बच्चों को पता होगा। चलो देखो, तो ये दो पैरेलल प्लेट है क्या बेटा? ये क्या दो पैरेलल प्लेट है? अच्छा, एक बात समझना, पहले वाले केस में, तैयार हो समझने के लिए? मैंने कहा ये जो दो प्लेट है बेटा, ये पहला प्लेट है और ये क्या है? दूसरा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? दोनों के बीच, दोनों प्लेट का सेपरेशन क्या है? डी है। प्लेट एरिया क्या है बेटा? ए है। मेरी बात समझ गया? प्लेट एरिया क्या है? ए है। पहला केस, जब इन दोनों प्लेट के बीच में बेटा क्या भरा है? एयर। क्या भरा है? जोर से बोलो। जब पहले प्लेट में क्या भरा है बेटा? एयर भरा है, ओनली एयर। पहले प्लेट में बेटा एयर भरा है। अच्छा, एयर के लिए बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। क्या होता है? एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बच्चों? एयर के लिए कितना? एयर के लिए कितना? 1। एयर के लिए 1 होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा इसके केस में जो कैपेसिटेंस है इन एयर विच इज सी नॉट, क्या है बेटा? जोर से बोलो। दूसरा, दूसरा, यही केस में दूसरी जगह लेके जा रहा हूं। अब मान लेते हैं भाई ये प्लस चार्ज है इस प्लेट पे, बच्चों इस प्लेट पे क्या है? माइनस। यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आता है कि नहीं आप लोग को? ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन क्या था बेटा? डी था। और प्लेट एरिया क्या बेटा? ए है। अब बात ऐसा है कि अब इन दोनों प्लेट के बीच में एयर की जगह कोई मीडियम डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? एयर की जगह क्या डाल रहा हूं? मीडियम। हाँ या ना? ठीक है, पानी डाल दो, हाँ, तेल डाल दो, जो घर में तेल इस्तेमाल होता है वो डाल दो, नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो। हाँ बेटा, एयर था पहले वाले में, एयर था, अब मैंने कोई मीडियम डाल दिया। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में मैंने क्या डाल दिया? कोई मीडियम। बच्ची ने सही क्या? वाटर डाल सकते हैं, केरोसिन ऑयल या कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी मीडियम डाल सकते हैं। हाँ है ना? ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक जन 4 दिन पहले बोल रहा था सर आप कैसे एनर्जेटिक होके नहीं पढ़ा रहे हो। ले, एनर्जी चाहिए ना, ले। ठीक है, बोलता है आप एनर्जेटिक होके नहीं पढ़ा रहे हो। कौन बोला? एंटरटेनिंग है क्या यहाँ के टीचर? चलो ठीक है, ठीक है, तो मीडियम। अच्छा सुनो, और यहां पर ना कैपेसिटेंस जो एयर में होगा विच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट, जोर से बोलो, अरे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ गए? तो ये एयर के लिए था और ये किसके लिए होगा? मीडियम के लिए। किसके लिए होगा बेटा? मीडियम के लिए। तो मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होता है देखो, तो सी मीडियम बराबर, वहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा था, यहां पर चुपचाप लिखूंगा एप्सिलॉन। क्या लिखूंगा? जोर से बोलो, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस है मीडियम में। मेरी बात समझना, मैंने बोला कि ये एयर में कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा यहाँ पे? बेटा व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट हियर? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। हाँ, वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यस और नो? इन फ्री स्पेस, दोनों में। हाँ, यहां पर एप्सिलॉन नॉट है बेटा और वहां पर एप्सिलॉन है। समझ गए? ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम। समझ गए ना? एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम। हाँ या ना? समझ आता है कि नहीं तुम लोग को? वेरी गुड गर्ल। आप सुनो एक टर्म के, अभी मैंने बोला था ना, हेडिंग में बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी फ्री स्पेस। मुझे उम्मीद है कि आप नहीं समझे होंगे। मैंने बोला K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है? K क्या बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो होता है क्या? किसके बराबर? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी फ्री स्पेस। यस और नो? वेरी गुड, समझ गए? हाँ है ना? वो K जो था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, विच इज 1/4πε0। ये K अलग है। K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना? K इज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, एक बात और सुन लो, तुमने जब बात खोल दिया है तो मैं पूरा कर देता हूं। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर एज वेल। एप्सिलॉन आर, आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी इन अ, नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी ओनली। ओनली क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव, क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। बोलो हाँ है ना? समझ गए कि नहीं? तो बेटा यहां पर अब देखो, यहां से एप्सिलॉन क्या मिलेगा बेटा? दैट इज के एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो। अब बेटा इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। चलो, तो सी मीडियम बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। मेरी बात समझे? और के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है बेटा ये सी एयर, विच इज सी नॉट। बोलो हाँ है ना? तुम लोग को दिखता है कि नहीं गाइस? दिखता है ना? ठीक है। तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या बोलेंगे? सी एयर। और सी एयर को मैं बोलूंगा सी नॉट। बोलो हाँ या ना? समझ आया क्या? ये हो जाएगा, देख लो, ये एक बड़ा सा फॉर्मूला मिला। तो मीडियम में कैपेसिटेंस जो हो जाएगा के टाइम सी एयर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? यानी कि मीडियम में कैपेसिटेंस ज्यादा कि एयर में कैपेसिटेंस? तो आंसर इज पानी में ज्यादा कि हवा में? अरे बोलना, बोला कर। पानी में ज्यादा कि हवा में? क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि सी मीडियम, के टाइम सी एयर लिखा है, यानी मीडियम में कैपेसिटेंस जो होगा वो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। समझ आया क्या? बोलो, समझ आया? चलो प्लीज इसको नोट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बॉय। चलो नोट करो, बहुत बढ़िया। चलो, तो मैंने बोला कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम सी एयर है। क्या बेटा? मीडियम में कैपेसिटेंस सी के टाइम सी एयर है। यस और नो? समझ गए? बोलो हाँ है ना? कुछ और बातें लिख लो, जैसे फॉर, प्लीज बात नहीं, फॉर वाटर। बेटा वाटर के लिए लिख लो के 81 होता है। कितना होता है? 81। मेरी बात समझे? वाटर के लिए के क्या होता है बेटा? 81। फॉर एयर, बेटा एयर के लिए के कितना होता है? 1। बोलो हाँ है ना? समझ रहे हो? बोलो। और फॉर मेटल के क्या होता है? के होता है इंफिनिटी। समझ रहे हो? के इंफिनिटी होता है। समझ रहे हो ना? आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है। 81 इज अ परफेक्ट नंबर और वही होता है, समझिए। और 80 और 81 में ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग पास है, तो 81 लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो 81 रहता है। मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो। तो एयर के लिए 1, वाटर के लिए 81, मेटल के लिए कितना? के इनफाइनाइट। बोलो है ना? मेटल मतलब कंडक्टर, कोई भी मेटल ले लो, है ना? समझ रहे हो? तो दैट विल बी 81। समझ गए ना? चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो, हेडिंग डालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। हेडिंग डालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। बेटा कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर, समझ आ रहा है क्या? हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। चलो, आपने हेडिंग डाला कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। बोल। 3:30 बजे आती तो पढ़ाता।
तो 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए ना, अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अब उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? कल करते हैं ना? हाँ कल नहीं, परसों करते हैं, परसों करते हैं ना। कल, अरे कल संडे है भाई, है ना? और कल कल मुझे नीट का पेपर भी डिस्कस करना है लाइव जाके। हाँ प्लान तो एक्चुअली मेरा था, लेकिन सर ने मतलब ऐसा बोला कि नहीं करते हैं। मैं तो रेडी था पूरा फुल, खाना खाने के बाद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक फुल लाइव क्लास। चलो ठीक है, चलो सुनो, ये मान लो बेटा क्या स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर। अब भाई क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे क्यू चार्ज होगा बेटा, क्या होगा इसके सरफेस पे? सरफेस पे क्या होगा बेटा? यस और नो? समझ आता है क्या? ठीक है, तो बेटा इसका सेंटर ओ मान लो, ओरिजिन ओ है ना, और रेडियस आर है। रेडियस क्या है बेटा? रेडियस क्या है? और बेटा इस पे चार्ज मान लो क्यू, चार्ज क्या है? बोलो हाँ है ना? तो आप जानते हो बच्चों की कैपेसिटेंस होता है सी बराबर क्यू अपॉन में भी, यस और नो? सी क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन में वी, बोलो हाँ है ना? पहली बात। और बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, आपको पता है किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यस और नो? समझ गए क्या? समझ आया क्या? तो यहां पर v की वैल्यू रख दोगे बच्चों तो कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू से क्यू कैंसिल तो मिलेगा बच्चों क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यस और नो? समझ आया? तो ये मिला कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या यहां पे चार्ज वोल्टेज पे डिपेंड किया क्या? आंसर इज नो। किस पे डिपेंड किया? शेप साइज पे। रेडियस क्या है उसका? शेप ही तो हुआ ना भाई, बोलो हाँ है ना? और एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? उसका मीडियम हो गया, बोलो हाँ है ना? क्लियर है? तो प्लीज इसको बना लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। तो बेटा ये क्या था? कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर। मेरी बात समझ गए? जल्दी नोट करो बेटा। चलो उल्टे नंबर थे, हाँ 69 उल्टा, समझ गए? चलो आगे, अब सुनो अगला हेडिंग डालो, अगला एक पॉइंट लिखो, लिखो अगला एक पॉइंट लिखो। इफ अर्थ बिहेव लाइक इफ अर्थ क्या लिखा आपने? नहीं इसको मत लिखो, आप ऐसे लिखो, सॉरी यार, क्या लिखा था पढ़ो जरा। इफ अर्थ बिहेव लाइक कंडक्टर, ये लिखा है क्या? ठीक है ठीक है। इफ अर्थ बिहेव लाइक अ कंडक्टर, समझ गए ना? इफ अर्थ बिहेव लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था बेटा? अच्छा ठीक है, समझ गया। इफ अर्थ बिहेव लाइक अ कंडक्टर, लाइक अ कंडक्टर, ध्यान से समझेंगे। अगर अर्थ जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुमने अभी पढ़ा है, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बोलो हाँ या ना? बेटा क्या तुमने एक बात और भी पढ़ा है अभी कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर, यस और नो? दूसरी बात गाइस, यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, बोलो हाँ या ना? समझ गए? अब बेटा यहां पर हम डेटा को रखने जा रहे हैं, यहां पर हम डेटा को क्या करेंगे? रखेंगे। तो यहां पर 1/4 जैसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये, तो 4 एप्सिलॉन नॉट उल्टा हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। रेडियस कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 की पावर 6। बेटा इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 711 माइक्रोफैरेड। प्लीज आप इसे नोट करेंगे। बेटा जब अर्थ कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो,
तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 711 माइक्रोफैरेड। बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करने पे आपको 711 माइक्रोफैरेड मिलेगा। नहीं, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ये हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। उस पे आता हूं। अभी बस इतना समझो कि अगर अर्थ को कंडक्टर की तरह बिहेव करोगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 711 माइक्रोफैरेड। लेकिन इसके बाद मैं एक्चुअल चीज पे आता हूं, नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा इसको। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, इफ, अगला पॉइंट है बेटा, इफ वी एज्यूम potential of अर्थ इज जीरो। बेटा इसी को बोलते हैं ग्राउंडेड। क्या बोलते हैं? किसी भी कंडक्टर को ग्राउंडेड करने का मतलब यह है कि उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। अर्थ से क्या करो? तो अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई अर्थ का जो पोटेंशियल होता है क्या होता है? जीरो। क्या होता है? अर्थ का पोटेंशियल टेंस टू क्या होता है बच्चों? जीरो। तो कैपेसिटेंस सी जो होता है विच इज क्यू बाई वी, यानी क्यू बाई जीरो, यानी क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। इसीलिए धरती को क्या बोलते हैं? माता। क्या बोलते हैं? धरती को क्या बोलते हैं? अरे अरे धरती को माता नहीं बोलते? क्या बात कर रहे? धरती माता है। धरती को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे के सारे जितना भी चार्जेस हैं, सारे के सारे करंट को, पोटेंशियल को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अरे इनको इलॉजिकल लग रहा है। हाँ, वी, मैंने वी जीरो मान लिया एंड एक्चुअली अर्थ का पोटेंशियल लगभग जीरो होता है। क्यों? कारण बताता हूं, सुनो, गाधे हो तुम लोग, सुनो। आप लोग को पता है ना, ये जितने भी खंबे होते हैं, है ना, बिजली के खंबे, सब जमीन में क्यों गड़े होते हैं? अर्थिंग का मतलब क्या है? तो अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या है? बस तुमने अपना जवाब खुद दे दिया। मेरी बात समझे? न्यूट्रल होने का मतलब क्या भाई? देखो, चार्ज, हम तुमने पढ़ा ना, चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू। जितने भी कंडक्टर हैं उनकी तुलना में अर्थ का पोटेंशियल बहुत कम होगा, लगभग जीरो मान लेंगे, बराबर। तो जब तुम उससे कनेक्ट कर दोगे ना बेटा, तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सभी के सभी चार्जेस कहां चले जाते हैं? जमीन के अंदर। उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मेरी बात समझे? और आप ये समझो कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी बिजली के खंभे, सब जमीन के अंदर क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। हर चीज, हर इलेक्ट्रिक सामान, जो भी चीज है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है, सब जमीन से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, ताकि सारा का सारा जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा करंट है, सबके सब जमीन के अंदर चला जाए। क्योंकि कैपेसिटी अर्थ की क्या होती है? इन्फिनिटी। इसलिए धरती को क्या कहते हैं? माता। समझे क्या? नोट करो। हाँ, जो माता नहीं मानेगा उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे। ठीक है, हो गया? ठीक है। इसीलिए जब भी सुबह उठे तो धरती माता को पहले क्या करे? हाँ, समझ रहे हो? क्योंकि उनकी कैपेसिटी क्या होती है? हाँ, अपनी माता को, हाँ, अपनी मम्मी को भी प्रणाम करो, धरती माता को भी करो, भारत माता को भी करो, सबको करो, हैं? गौ माता भी हैं, उनको भी प्रणाम करो। ठीक है, हो गया? आगे चलो। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी। समझ गए? देखो, बोल रहे विष्णु बाबा के प्रवचन है। ठीक है, चलो आगे चल रहे। तो कैपेसिटेंस हो गया इन्फिनिटी। कैपेसिटेंस क्या हो गया? इन्फिनिटी। समझ गए? अब आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलो। अब आगे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालो। बोलू क्या? अगला हेडिंग है, when any t thickness material, when any t thickness material, t thickness material, t small t, है ना, when any t thickness material
when any T thickness material inserted between the parallel plate capacitor. हाँ है ना बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर साल आता है, जेईई नीट में भी आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आया था ना? नहीं आता है? पता ही नहीं है आता है, आया था, है ना? ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा व्हेन एनी टी थिकनेस मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोलो हाँ या ना? बोलते नहीं हो तुम लोग। अब सुनो, अब मैं लेने जा रहा हूं दो पैरेलल प्लेट। ये क्या है बेटा? दो पैरेलल प्लेट है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? बेटा क्या? दो पैरेलल प्लेट है। पैरेलल है कि नहीं जी? ठीक है ना? हाँ, ये दो पैरेलल प्लेट है, इसमें टी थिकनेस का मटेरियल इंसर्ट करा रहे हैं। बेटा क्या करा रहे हैं? मैंने इन दोनों प्लेट के बीच में टी थिकनेस का मटेरियल डाल दिया। खूबसूरत नहीं दिख रहा है ये? अच्छा दिख। चुप। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अरे चुप, सही है, समझ गए? ठीक है ना? ध्यान ध्यान से देखो, सुनो 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 बेटा, मान लो इस पे हमने डाल दिया, ये प्लस प्लेट है बेटा, क्या है ये? पॉजिटिव प्लेट है, बोलो हाँ या ना? और ये माइनस सिग्मा वाला प्लेट है ना, यानी माइनस क्यू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। बेटा इस प्लेट मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बेटा? के है। क्या है? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कोई नॉर्मल सा क्या है? मटेरियल है, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेटल लो, है ना? तो मैंने के डाइलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैंने मटेरियल ले लिया। क्या ले लिया? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल, नहीं टी थिकनेस का मैंने बोला, और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस मटेरियल का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? बोलो हाँ ना? और सुनो बेटा, इसका थिकनेस कितना है? टी है। थिकनेस कितना है बेटा? टी। और बेटा इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है? डी है। बोलो हाँ या ना? बोलो। अब तुम मेरी बात एकदम गौर से सुनोगे, तैयार हो सुनने के लिए? बोलो हाँ या ना? बोलते नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखो ये बेटा क्या है? मीडियम है। ये क्या है बेटा? और बेटा ये क्या है? एयर है। क्या है? एयर। मेरी बात समझ रहे हो? ये मीडियम है और ये एयर है। तो मीडियम का थिकनेस टी है, मीडियम टी थिकनेस में है, और एयर क्या हो जाएगा बेटा? एयर कितने कितने हिस्से में? डी माइनस। भाई मीडियम जो है टी थिकनेस में, और एयर किस में बेटा? डी माइनस टी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? एयर डी माइनस टी। एयर कितने में हो जाएगा? और सुनो, एकदम काम की बात सुनो, एकदम इज्जत से। भाई कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? चार्ज अपॉन में क्या होता है? सी होता है क्यू बाई वी। यस और नो? है ना? अब देखो, अब बेटा यहां पर जो V की बात करूंगा वो मैं बोलूंगा V नेट। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? V नेट। अब बेटा V नेट हो जाएगा V एयर और प्लस V, यस और नो? इक्वेशन नंबर 2। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? समझ रहे हो बच्चों? अब यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? और बेटा एक बात समझेंगे, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात करूं? तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? पैरेलल प्लेट की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा? और बच्चों मैंने पैरेलल प्लेट, दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में निकाला था वो क्या था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई, अरे नहीं है क्या? नहीं,
एक की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों की वजह से नेट कितना था, राइट में था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई, समझ आया पीछे बच्चे, समझ आया? ठीक है, तो सुनो, सबसे पहली बात बेटा मैं बताने जा रहा हूं पोटेंशियल इन एयर। पोटेंशियल इन, तो एयर में डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, डी माइनस टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, यस और नो? और बेटा अगर मैं मीडियम की बात करूं तो लग याद, ये भी बता दो, काम बन जाएगा। टी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन, यस और नो? चलो अब मुझे तुम काम की बात बताओगे, क्या बताओगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितना होगा मेरे बच्चों? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितना होगा, कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ओनली, यस और नो? बताएंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या हो जाएगा? अरे रुक जा, अभी वी नहीं लिख रहा हूं, सिग्मा बाई क्या एप्सिलॉन नॉट आएगा। एकदम इससे सहमत हो, इससे सहमत हो कि नहीं? मुझे लगता है कि तुम सहमत नहीं हो। अरे भाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिखोगे, क्या लिखोगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है? अरे समझ आया क्या? इधर नहीं आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिखोगे ना, तो एप्सिलॉन क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझे कि नहीं? अब बेटा इनकी वैल्यूज उठा करके इसमें डाल देंगे, किसमें डाल देंगे बेटा? वी इन एयर में कितना हो जाएगा बेटा, डी माइनस टी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 7th बन गया, बस लास्ट है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। मीडियम में क्या हो जाएगा, टी सिग्मा अपॉन, पक्का बेटा, बहुत बढ़िया। अब गाइज इन 7th और 8th को उठा के चुपचाप वी नेट में डाल दो। कहां डाल दोगे? तुम लोग समझ रहे हो ना सीक्वेंस को, ऐसा तो नहीं कि भूल गए? तो ये बात तुम समझ समझ के लिख पाओगी? ठीक है, बक तो बाद में मेरा वीडियो रहेगा, समझ में आया कि नहीं? अब तुम बोलोगी सर मैं बार बार वीडियो थोड़ी देखूंगी। वही सर नहीं, तुम लोग के लिए मेहनत करो, तुम लोग ये काम नहीं करोगे क्या? हाँ तो ठीक है, लिख रहा हूँ, लड़ाई मत कर। गाइस यहां से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, तो क्या मिलेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हाँ है ना? ये मिला वी नेट। बेटा इसमें मैंने क्या करा ना, देखो इसमें मैंने ये किया कि जो 7, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, हाँ 7th 8th इक्वेशन पुटिंग इन 2nd इक्वेशन, हाँ है ना बेटा? अभी ठीक है ना? 7 8th इक्वेशन को किस में रख दिया, 2nd में डाल दिया। मेरी बात समझे कि नहीं? तो 2nd में डाला मेरी बच्ची, ये मिल गया, यस और नो? ये बन गया कौन सा इक्वेशन, 9th इक्वेशन। देख लो, समझ आया क्या गाइस? और ठीक है, हो गया, समझ गए? अब देखो इसको उठा के डाल दो बेटा किसमें, पहले वाले में। मेरी बात समझे कि नहीं? नाउ पुट द 9th इक्वेशन, कैसे बेटा? ऐसे समझ आ रहा है? ठीक है, ये बॉक्स बना के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये दिख रहा है बेटा, C इक्वल्स टू क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हाँ है ना? बोलो बेटा। और ये 10th हो गया, और हमें एक बात पता है कि सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, क्या होता है बेटा? चार्ज बाई एरिया, वैसे इसको लास्ट मानो इक्वेशन। अब एक काम करेंगे, 11th को पुट करेंगे किसमें, 10th में। हाँ है ना? तो यहां पर सिग्मा की जगह क्यू बाई ए कर दो, बोलो हाँ है ना? तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यस और नो? क्यू से क्यू कटा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, समझ गए? सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया। मेरी बात समझ गए? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, समझ गए कि नहीं बेटा? जहां पर टी क्या है बेटा? थिकनेस है। टी क्या है बच्चों? किसका थिकनेस है बेटा? थिकनेस ऑफ मीडियम। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कौन सा जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है उसका थिकनेस हो गया। और के क्या है बेटा? के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यस और नो? समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, है ना? और टी तुम्हें पता चल गया, डी के पता है, और डी क्या है? सेपरेशन है। और ये क्या बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्या बेटा? ए क्या है? एरिया ऑफ, मतलब क्रॉस सेक्शन बोल रहा हूँ, प्लेट का एरिया है। ए इज अ प्लेट एरिया। ए क्या बेटा? एरिया ऑफ द प्लेट। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ आया। अब नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसको आगे ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है, चलो नोट करो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ठीक है, समझ आ गया ना तुम लोग को? चलो ठीक है।